हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सीमा x a की ओर, वर्गमूल में a प्लस 2x माइनस में वर्गमूल 3x बटे में है हमारे पास वर्गमूल में 3a प्लस x माइनस में 2 वर्गमूल x, जहां a 0 के बराबर नहीं है, का मान है। इसके लिए हमें 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला विकल्प है वर्गमूल में 3/2, दूसरा विकल्प है वर्गमूल में 2/3, तीसरा विकल्प है हमारे पास वर्गमूल 2/9, चौथा विकल्प है 2/3 वर्गमूल 3। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। यदि हमारे पास प्रश्न कुछ इस तरीके से हो कि सीमा x a की ओर, ऊपर है fx और नीचे है यह gx। fx कुछ इस प्रकार का है कि यह है हमारे पास यहाँ पर cx प्लस में d, व gx हमारे पास कुछ इस तरीके का है, यह है हमारे पास ax प्लस में b, और इन दोनों पर हमारे पास यहाँ पर वर्गमूल लगा हुआ है, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रहा हूँ। तो ऐसी स्थिति में किस तरीके से यह प्रश्न हल किया जाता है? हम ऐसी स्थिति में क्या करते हैं? परमीकरण कर देते हैं। परमीकरण कैसे किया जाता है? यदि मान लिया जाए हमारे पास एक व्यंजक इस तरीके का लिखा हुआ है कि यह है हमारे पास वर्गमूल में cx प्लस में d, तो और d के ऊपर भी वर्गमूल, तो हम क्या करेंगे परमीकरण करने के लिए? ऊपर व नीचे यहाँ पर इसका चिन्ह बदल करके गुणा कर देंगे, अर्थात इसे लिखेंगे हम cx माइनस में वर्गमूल d, और ऐसे ही नीचे लिख देंगे, यानी कि वर्गमूल में cx माइनस में वर्गमूल d। इस प्रक्रिया को बोला जाता है परिमेयकरण करना, जिससे हम आसानी से जो स्थिति 0/0 की बन रही है उसे हल कर सकते हैं। तो अब हम यह धारणा का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रश्न को लिख लेते हैं। तो हमारे पास प्रश्न क्या दिया है? प्रश्न है, सबसे पहले है हमारे पास सीमा x a की ओर, फिर है हमारे पास यहाँ पर वर्गमूल में a प्लस में 2x माइनस में है हमारे पास वर्गमूल में 3x बटे, फिर है हमारे पास यहाँ पर वर्गमूल में 3a प्लस में x, फिर है माइनस में 2 वर्गमूल x। तो x बराबर a रखने से यह हमें मिलता क्या है? यह हमें मिलता है वर्गमूल में 3a माइनस में वर्गमूल में 3a बटे, फिर क्या आता है? फिर आता है यह हमारा 2 बाहर अंदर वर्गमूल में a, ऐसे ही यहाँ 2 बाहर वर्गमूल में a, यानी कि हम देख रहे हैं यह 0/0 की स्थिति बन रही है। अब इससे बचने के लिए हमें क्या करना होगा? परिमेयकरण करना होगा। तो अब हम इसका परिमेयकरण कर देते हैं। तो यह प्रश्न था हमारा सीमा x a की ओर, फिर था यह वर्गमूल में a प्लस में 2x, फिर माइनस में वर्गमूल में 3x, और बटे में क्या था? बटे में था वर्गमूल में है हमारे पास 3a प्लस में x, और फिर माइनस में 2 वर्गमूल x। तो जैसे कि मैंने बताया था, पहले हम करते हैं परिमेयकरण अंश का। तो क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा वर्गमूल में a प्लस में 2x, बीच में है यहाँ चिन्ह हमारा माइनस, तो लिखा जाएगा यहाँ प्लस, और फिर ये हो जाएगा वर्गमूल में 3x। ऐसे ही नीचे क्या आ जाएगा? तो यह नीचे आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर वर्गमूल में a प्लस में 2x, बीच में प्लस, फिर वर्गमूल में 3x। अब हम परिमेयकरण करते हैं हर का। तो कैसे होगा? यह हो जाएगा कुछ इस प्रकार कि वर्गमूल में 3a प्लस में x, फिर प्लस में 2 वर्गमूल x, यानी कि चिन्ह बदल दिया है तो प्लस लिखा गया, तो फिर ऐसे ही नीचे आएगा 3a प्लस में x और प्लस में 2 वर्गमूल x। तो हम यहाँ देख रहे हैं, इसे मान लेते हैं यह है हमारा a, यह है हमारा यहाँ पर b, यह है a, ये b, यानी कि ये सूत्र बन गया a प्लस बी a माइनस बी। ठीक इसी प्रकार यह a, यह b, तो ऐसे ही यह a, यह b, यानी कि a प्लस बी a माइनस बी। क्या सूत्र होता है? a प्लस बी कोष्टक में इसके गुना में है a माइनस बी, तो इसका सूत्र होता है हमारे पास यहाँ पर a की घात 2, बीच में माइनस b की घात 2। तो लगा देते हैं a की घात 2, यानी कि a प्लस में 2x। सबसे पहले हम कर रहे हैं a प्लस 2x वाले भाग का, फिर यह हो जाएगा बीच में माइनस, फिर b की घात 2, यानी कि वर्गमूल 3x की घात 2। तो क्या हो जाएगा? तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 3x। तो हमने यह सूत्र इन दोनों में लगा दिया है। तो बाकी बचा क्या? बाकी हमारा यहाँ पर बचा हुआ है यह वाला भाग, इसे लिख लेते हैं। वर्गमूल में है यह 3a प्लस में x, और बाहर प्लस में 2 वर्गमूल x, जो कि लिख दिया। अब बटे में लगा देते हैं a प्लस बी a माइनस बी वाला सूत्र। तो यहाँ पर यह सूत्र लगेगा वर्गमूल में 3a प्लस x में, तो यह हो जाएगा a की घात 2, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 3a प्लस में x और बीच में माइनस,
फिर आता है यहाँ पर हमारा b की घात 2, b है यहाँ पर 2 वर्गमूल x, तो इसकी घात 2 करेंगे तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4x। तो अब हम यहाँ पर बचे हुए भाग को लिख लेते हैं। यह सूत्र हमने लगा दिया है, तो हमारे यहाँ पर बचे हुए भाग कौन सा है, बचा हुआ भाग हमारा यह है, तो इसे लिख लेते हैं। तो यह है वर्गमूल में a प्लस में 2x और फिर क्या बचा प्लस वर्गमूल में 3x, और सीमा क्या थी, सीमा थी हमारी यहाँ पर x a की ओर। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, तो ये कितना हो जाएगा, अंश में यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर हमारा a माइनस एक्स, तो लिख लेते हैं इसे हम, यानी कि a माइनस में x। अब हम क्या करते हैं, बचे हुए भाग को लिख लेते हैं इसका बचा हुआ भाग था वर्गमूल में 3a प्लस में x, फिर बीच में क्या था प्लस, फिर था हमारा यहाँ पर 2 वर्गमूल x, और अंश में तो लिख दिया है। अब हर में क्या है, हर में है हमारा यहाँ पर यह बनेगा हमारा 3a माइनस में 3x, और फिर हम 3 को बेनिस ले लेंगे तो यह जाएगा 3 बाहर a माइनस x, तो 3 बाहर अंदर आया a माइनस में x, और दूसरा कोष्टक क्या है, यह है हमारा यहाँ पर वर्गमूल में a प्लस में 2x, और फिर प्लस में क्या है, प्लस में है वर्गमूल में 3x। सीमा है हमारी यहाँ पर x a की ओर। अब हम देख रहे हैं a माइनस एक्स से a माइनस एक्स कट जाएगा, 3 को हम बाहर कर लेते हैं सीमा से, और अब हम देख रहे हैं 0/0 की स्थिति नहीं बन रही है जब हम यहाँ पर सीमा को रख देंगे। पर ध्यान दें यहाँ पर a बराबर नहीं है x के, तो अब हम यहाँ पर सीमा का मान रख देंगे, तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर वर्गमूल में x के स्थान पर आया a, यानी कि हो जाएगा यहाँ पर 4a, फिर प्लस में क्या है, प्लस में है 2 वर्गमूल a, और अब हम लिखते हैं हर में क्या है, हर में है यहाँ पर हमारा यह बन जाएगा वर्गमूल में 3a, और फिर प्लस में क्या, प्लस में हो जाएगा यह है वर्गमूल में 3a, तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर 1/3 है यहाँ पर बाहर, हर में कितना आएगा, पहले हर में लिख लेते हैं, हर में आ जाएगा यह दोनों जोड़ करके हमारा यहाँ पर 2 वर्गमूल में 3a, और अंश में क्या आएगा, यह है वर्गमूल 4a कितना होता है, यह होता है हमारा 2 वर्गमूल a। अब इन दोनों को जोड़ देते हैं तो यह हो जाएगा हमारा यहाँ पर 4 वर्गमूल a, वर्गमूल a से वर्गमूल a कट जाएगा, 2 एकम 2 और 2 दूना 4, तो ये हमारा उत्तर आया है इस प्रश्न का 2/3 वर्गमूल 3। तो हमने इस प्रश्न का उत्तर ज्ञात कर लिया है, तो हम कहेंगे कि इस प्रश्न का हमारा उत्तर डी विकल्प सही है, 2/3 वर्गमूल 3। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।